और ये जवानी दीवानी नहीं है, ये जवानी अनहील्ड है। बॉलीवुड ने आपकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है ना कि आपको एक नॉर्मल, शांत, ज़िम्मेदार रिश्ता जो है ना बोरिंग लगने लगता है। आपको उसमें कोई थ्रिल नज़र नहीं आता, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में बर्फ पर साड़ी पहनकर डांस नहीं कर सकती। बॉलीवुड ने आपको सिखाया है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आपको हीलिंग के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की या अपनी कमियों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने दोस्तों के साथ लद्दाख निकल जाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है। एक बार फिर आ चुकी हूँ रेड फ्लैग रिव्यू पर, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स लेकर जो हमारे ही अंदर है या हमारे आसपास हमारे समाज में मौजूद है और उसको हमने इतना कंज्यूम कर लिया है कि वो हमें किस तरीके से रेड फ्लैग बना रहा है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। जैसे कि बॉलीवुड, हम एक फिल्मी नींद में सोए हुए हैं, हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि हमारे अंदर इस बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और चीज़ें भर डाली है ना कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने ये अफ़ीम कब चाट ली। अब आप और मैं अपने असली ज़िंदगी के रिश्तों में खड़े होकर भी वही सपने देख रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट बांद्रा के किसी एयर कंडीशनर ऑफिस में लिखी गई है। सिनेमा वाले प्यार के नाम पर एक ऐसी उम्मीदों का पर्चा आपको चिपका रहे हैं जो असल में एक रेड फ्लैग है। बॉलीवुड ने आपकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है ना कि आपको एक नॉर्मल, शांत, जिम्मेदार रिश्ता जो है ना बोरिंग लगने लगता है। आपके दिमाग में ये बात ठूस दी है सिनेमा ने कि अगर प्यार में रोज ड्रामा नहीं हो रहा, अगर पार्टनर आपके एक नो कहने पर पहाड़ों में जाकर रो नहीं रहा, तो वो प्यार ही नहीं है। असल जिंदगी बहुत अलग है भाई। ये जो इंसान सुबह उठकर दफ्तर जा रहा है ना, ट्रैफिक से लड़ रहा है, घर का राशन ला रहा है और चुपचाप आपकी जिम्मेदारियों में आपके साथ खड़ा है, आपको उसमें कोई थ्रिल नजर नहीं आता, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बर्फ पर साड़ी पहनकर डांस नहीं कर सकती। आपने अपनी उम्मीदों का बोझ उस मासूम पार्टनर की पीठ पर लाद दिया है जो खुद इस असल दुनिया के संघर्षों से जूझ रहा है। सच्चाई जाननी है आपको? इस फिल्मी कचरे को देखते देखते ना आप खुद अपने रिश्ते में एक चलते फिरते रेड फ्लैग बन चुके हैं, क्योंकि आप एक इंसान नहीं, एक काल्पनिक कैरेक्टर से रिश्ता निभाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी हर अनकही बात को समझ जाए, क्योंकि फिल्मों में तो हीरो ही लड़की की सांस लेने की स्पीड से भी उसका मूड भाप लेता है। असल जिंदगी में जब वो बेचारा थककर सो जाता है ना, तो आप मुंह खुलाकर बैठ जाते हैं कि तुम बदल गए हो। बॉलीवुड ने आपको सिखाया है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आपको हीलिंग के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की या अपनी कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सहेलियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ लद्दाख निकल जाना चाहिए। वहां पेंगोंग झील के किनारे बर्फीली हवाओं में जब आपकी जुल्फें उड़ेगी, तो आपका टूटा हुआ दिल अपने आप फेविकॉल की तरह जुड़ जाएगा। हीलिंग करनी पड़ती है टूटे दिल को जोड़ने के लिए, ट्रैवल नहीं। एक और कमाल की उम्मीद जगाई है बॉलीवुड ने आपके जीवन में कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करेगी। ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, बारिश ठीक उसी वक्त होगी जब आप रो रहे होंगे, और आपका पार्टनर सात समंदर पार ये सिर्फ आपकी आवाज सुनकर दौड़ा चला आएगा। इस उम्मीद के बोझ तले दबे हुए नागरिकों, असल जिंदगी में अगर आप स्टेशन पर 2 मिनट लेट पहुंचे ना, तो ट्रेन छूट जाती है। टीटी साहब आपकी कायनात वाली साजिश का टिकट नहीं देखते, वो सीधे जुर्माना ठोक देते हैं। असल जिंदगी में जब संकट आता है, तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, सिर्फ शांति होती है। शांति, वॉइड, खालीपन, अकेलापन, जिसे भरने के लिए घूमते हैं यहाँ वहां बिना हील हुए। पहले उस खालीपन को भरिए, उस अकेलेपन को भरिए, तब ही अगले रिश्ते में मूव ऑन कीजिए। हील योरसेल्फ। चाहे गलती उस रिश्ते में आपकी रही हो या सामने वाले की रही हो, हीलिंग की जरूरत हर कंडीशन में दोनों को होती है। तो इन अतरंगी उम्मीदों के सुपरमार्केट से ना शॉपिंग करना बंद कीजिए। ये जो सिनेमा आपको परफेक्ट होने का लालच दिखा रहा है ना, ये असल में आपके रियल लाइफ के रिश्तों में ना दीमक लगा रहा है। जागिए, इससे पहले कि ये आपकी उम्मीदों का गुब्बारा असल जिंदगी की किसी छोटी सी सुई से पंचर हो जाए। ध्यान से देखिए, ये राहुल सच में राहुल नहीं है, ये आपकी कुंडली का राहु है। एक ऐसा राहु जो आपके दिमाग पर बैठकर रियल लाइफ से ऐसी लात मारता है कि आप सीधे जमीन पर आ जाते हैं और फिर ढूंढते हैं नया दूसरा रिश्ता अपने आप को हील करने के लिए। रिश्तों में हीलिंग नहीं है, पहले हीलिंग खुद के अंदर करनी होती है। दूसरा हमको हील नहीं करता, दूसरा हमको सेफ नहीं फील कराता। वो सेफ्टी और वो हीलिंग हमारे अंदर होती है, हमें जगानी पड़ती है। रियल लाइफ में ना, अगर आप किसी लड़की के पीछे
शाहरुख खान बनकर कक 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 किरण करते हुए घूमेंगे ना, तो वायलिन नहीं बजेगा, सीधे 100 नंबर की गाड़ी का हूटर बजेगा और अगले ही पल ना थाने में बैठकर चौकी इंचार्ज को अपना ट्रू लव समझा रहे होंगे आप और वो आपको ठंडे पानी से समझा रहा होगा। और ये जवानी दीवानी नहीं है, ये जवानी अनहील्ड है। असली ज़िंदगी में शिमला, मनाली, यूरोप घूमने का सौभाग्य, यहाँ-वहाँ भागते फिरने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। घर में ही रहना है, 10 दिन के वेकेशन के बाद फिर उसी माहौल में, जिससे आप कभी भाग नहीं पाएँगे। इसलिए हील कीजिए खुद को। और सबसे मज़ेदार बात पता है आप लोगों को? लोगों को इस झूठ की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अब इस पर रोना नहीं आता, सिर्फ़ तरस आता है। बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। उस झूठ को स्वीकारिए, जाइए आईने के सामने खड़े होइए और कहिए खुद से कि येस आई नीड हीलिंग। आप पर्दे के उस झूठे चमकते हुए प्यार को ढूँढने के चक्कर में उस असली सुकून को मिस कर रहे हैं, जो आपके बिल्कुल पास है। असली खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ हीलिंग से शुरू होती है। जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे, तब तक बाहर की कोई भी चमक-धमक आपको खुश नहीं कर सकती। हम पूरी दुनिया के रेड फ्लैग्स तो ढूंढ लेते हैं, पर हीलिंग तब काम करती है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं। ये देखना कि हम कहाँ गलत है, हम कहाँ ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर ऐसी कौन सी पुरानी चोट है जो अभी तक भरी नहीं है। जब आप अंदर से हील होने लगते हैं ना, तो आपको आसपास की वो खुशियां दिखने लगती है जिन्हें आप अब तक बोरिंग समझ रहे थे। बूढ़े माँ-बाप की ज़िम्मेदारी निभाना बोझ नहीं है, बल्कि एक सुकून लगने लगता है। ऑफ़िस की थकान से लौटकर घर में आकर बच्चों की और बीवी की किच-किच झिक-झिक नहीं लगेगी जब आप हील हो जाएँगे। रील में नहीं घुसे रहेंगे परिवार के बीच में रहकर भी, जब आप हील हो जाएँगे। और ये बॉलीवुड ने आपको सब बर्बाद कर रखा है, क्योंकि आपने कुछ बॉलीवुडिया लाइफ़ इमेजिन कर रखी होगी अपने जीवन में, है ना? ब्रीफ में बस यही कहना चाहूँगी, हीलिंग कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है कि जिसको एक छड़ी घुमाई और आप रातों-रात ठीक हो गए। नहीं, थोड़ा समय देना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे-धीरे अपने उम्मीदों के बोझ को उतारना पड़ता है और जब असल में आप अंदर से शांत और हील हो जाते हैं, तो असली खुशी बिना किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के आपकी ज़िंदगी में चुपके से दाखिल हो जाती है। मैं नहीं कह रही जाके महँगी थेरेपीज़ कीजिए, लेकिन दुनिया में बहुत चीज़ें अवेलेबल है, बहुत ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, जहाँ पर हीलिंग सिखाई जाती है। बस आप में वो विवेक होना चाहिए कि कौन-सा ज्ञान लेना है और कौन-सा नहीं। मेरे चैनल्स पर आपको और भी ऐसे चीज़ें मिल जाएगी, जहाँ पर हीलिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन-सी ऐसी त आदतें हैं या जैसे बॉलीवुड है, वैसे और कौन-सी चीज़ें आप त्याग देंगे, तो आपकी लाइफ़ हील हो जाएगी। आप खुद हील हो जाएँगे। ज़रूर जाइएगा और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि सब अच्छा होगा। और हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहूँगी कि हमारी असली खुशी हमारे रिश्तों में छुपी हुई है। हमारी असली खुशी हमारे रिश्तों में है। खुद हील होइए, दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। और गाना सुनिए, लगान फ़िल्म का ओ पालनहारे। ईश्वर पे विश्वास रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।